नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सोल फाइटिंग कंपटीशन के सेकंड डे ऑफ क्वालिफाइंग मैचेस से शुरू होती है, जिसे स्टार्ट करने के लिए आज की चीफ गेस्ट यहाँ क्राउन प्रिंस के साथ साथ वहाँ पर होली स्पिरिट सेक्ट का लीडर भी आया हुआ था, जो कि एक लेवल 98 का डोलो इवल सोल मास्टर है। जबकि साथ ही साथ यहाँ क्राउन प्रिंस के साथ वहाँ मिस ऑरेंज भी मौजूद थी। क्राउन प्रिंस यहाँ इन सब लोगों को बैठने के लिए बोलता है, जबकि दूसरी तरफ होस्ट ने सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज के दिन 6th क्वालिफाइंग मैच शुरू होगा, जो कि होने वाला है टांग सेक्ट और लोंगमेंग सेक्ट के दरमियान। जो सब बातें ऊपर बैठा क्राउन प्रिंस भी सुन रहा था और वो टांग सेक्ट का नाम सुनते हुए कहता है कि मुझे याद आया 4000 साल पहले हुई जंग में तो ये लाइव किंगडम्स ऑफ डोलू कॉन्टिनेंट ने यही टांग सेक्ट के हिडन वेपन्स का इस्तेमाल किया था। यहाँ क्राउन प्रिंस भी सोरेज को ये सब बता रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरीना में धीरे धीरे चलते हुए टांग सेक्ट और लोंगमेंग सेक्ट के वॉरियर्स आना शुरू हो गए। जहाँ लोंगमेंग सेक्ट की तो सारी की सारी वॉरियर्स ही लड़कियां थी और उनके लीडर जिसका नाम मिस की था वो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है और ये इसमें से सब लोग उसे देखते हुए कहते हैं कि मिस की आई लव यू। दूसरी तरफ मिस की भी उन सब लोगों में अपना प्यार बटोर रही थी, लेकिन टांग सेक्ट के बारे में फिलहाल ज्यादा लोग नहीं जानते क्योंकि कई हजार साल पहले टांग सेक्ट अपनी ऊंचाइयों को खो चुका था। सिर्फ वही लोग टांग सेक्ट का नाम अभी जानते हैं जिन्हें हिस्ट्री के बारे में पता हो। क्राउन प्रिंस यहाँ पर होली स्पिरिट सेक्ट के लीडर से भी यही सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस सेक्ट के बारे में कुछ मालूम है, जो सुनकर होली स्पिरिट सेक्ट का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, टांग सेक्ट ये वही सेक्ट है ना जिसे सी गॉड टांग सेंग ने हजारों साल पहले फाउंड किया था। सी गॉड टांग सेंग वाकई में काफी ज्यादा महान था, जिसने वुहुन एम्पायर के खिलाफ जंग में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन उसके जाने के बाद धीरे धीरे टांग सेक्ट अपनी ऊंचाइयों को खोता चला गया क्योंकि टांग सेक्ट हमेशा से अपने हिडन वेपन्स की बुनियाद पर ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। और चूंकि टांग सेंग के जाने के बाद उन हिडन वेपन्स में कोई भी अपग्रेड्स नहीं आए, इसलिए सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस वेपन ने काफी आसानी के साथ उन्हें पीछे छोड़ दिया। यहाँ ये सारी बातें क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा गौर से सुन रहा था। तभी अचानक ऑडियंस में मौजूद कुछ लोग शोर लगाते हुए कहते हैं कि आखिर ये सेवन मॉन्स्टर्स में से एक लड़का व्हील चेयर पर क्यों है, जो सुनकर तो बाकी के सब लोगों की तवज्जो भी यहाँ यूहाओ पर आ गई थी। मिस ऑरेंज तो यूहाओ को व्हील चेयर पर देखकर हैरान होती हुई कहती है कि ये तो यूहाओ है। दूसरी तरफ मिस टांग ओटोंग और यूहाओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली व्हील चेयर पर धीरे धीरे अरीना की तरफ बढ़ रहे थे। मास्टर जिंग को भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरानगी हुई, क्योंकि ऑडियंस ने भी अब आपस में बातें करना शुरू कर दी थी कि आखिर ये टांग सेक्ट है कौन, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना और आखिर इन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, जो कि ये लोग व्हील चेयर पर एक डिसेबल वॉरियर को अरीना में लेकर आ रहे हैं। क्या इन्हें सच में लगता है किस तरह से ये लोग जीत पाएंगे? बाकी की टीम्स ने भी यहाँ यूहाओ को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि ये तो एक अपाहिज लड़का है, आखिर ये हमारा क्या ही कर लेगा। दूसरी तरफ फंक्शन भी यूहाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि यूहाओ चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हें अब भी कितनी हिम्मत और काबिलियत बची है, मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारे पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है। इवन की रेफरी को भी ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो सेवन मॉन्स्टर से एक बार फिर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम सब लोग सच में श्योर हो कि तुम लोगों की टीम में इस तरह का एक व्हील चेयर पर मौजूद डिसेबल इंसान हो? तुम चाहो तो अभी भी किसी और को इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ सेवन मॉन्स्टर्स तो पूरी तरीके से इस बात को लेकर श्योर थे, जबकि यूहाओ तो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि पहली फाइट भी मैं लड़ूंगा। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद लोगों को और भी ज्यादा शौक लग गया। लोंगमेंग सेक्ट की लड़कियों की ईगो तो हट हो चुकी थी, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये लोग हमें इतना ज्यादा कमजोर समझते हैं, जिन लोगों ने सबसे पहले एक अपाहिज लड़कियों को हमसे फाइट करने के लिए भेज दिया। हम इस तरह की और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब कहते हुए एक लड़की अपने कैप्टन से इजाजत मांगते हुए कहती है कि पहले फाइट लड़ने मैं जाऊंगी। जो कहते साथ ही वो लड़की तीसी के साथ जम करते फौरन से यहाँ यूहाओ के सामने अरीना में आ जाती है, जहाँ पर आते साथ ही उस लड़की ने अपने ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मिस टांग ओटोंग से कहता है कि तुम बाहर जाकर इंतजार करो, अब बाकी का सब कुछ मैं संभाल दूंगा। जो सुनकर मिस टांग ओटोंग अरीना से बाहर की तरफ जाने लगी, तभी अचानक रेफरी भी यहाँ पर लोंगमेंग सेक्ट और टांग सेक्ट के दरमियान इस फाइट को शुरू करवा देता है। जो सुनते साथ ही दूसरी तरफ लोंगमेंग सेक्ट की लड़की खुद को होल्ड बैक नहीं करती, बल्कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ एक्टिवेट करते हुए कि पंच में यूहाओ को हराने के लिए तीसी के साथ उसी की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ वो अपने सारे की सारी पावर एक ही पंच में इकट्ठा करते हुए तीसी के साथ यूहाओ के ऊपर जम कर देती है। ये देखकर मिस टांग ओटोंग भी काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ के चेहरे पर तो एक मुस्कान थी और इसी स्माइल के साथ अचानक ही हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी से एक एनर्जी तीसी के साथ निकलते हुए फौरन यहाँ उस लड़की से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा आइस ब्लास्ट हो गया। यूहाओ के दोस्त ये देखकर यूहाओ के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि बाकी के सब लोगों को भी लग रहा था कि शायद यूहाओ इस पंच की वजह से हार चुका होगा। इवन की लोंगमेंग सेक्ट की लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, पर जैसे ही अरीना में से धुआं हटा हम देखते हैं कि यूहाओ तो बिल्कुल सही सलामत है, बल्कि इससे पहले कि वो लड़की यूहाओ को टच भी कर पाती, यहाँ की उस स्नो गॉडेस ने बाहर की तरफ आते उस लड़की को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था, जो कि उस लड़की को चिढ़ाते हुए वापस से यूहाओ के पास चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते
देखते हैं कि बाकी के सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। होंगजिन तो सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर यूहो ने ये कैसे किया और उसके साथ आखिर ये चीज क्या है। इवन की रेफरी का भी मुंह खुला के खुला रह गया था, उसे तो होश ही नहीं रहता। तभी अचानक यूहो उसे याद दिलाते हुए कहता है कि रेफरी ये राउंड यहीं पर खत्म हुआ। जो सुनकर वो रेफरी होश में आते हुए कहता है कि हाँ, फर्स्ट राउंड की विनर है टांग सेक। जो सुनकर यूहो के दोस्त तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ यूहो सामने मौजूद लोंगमेंग सेक की लड़कियों से कहता है कि अब नेक्स्ट राउंड के लिए कौन मेरे सामने आएगा, जबकि बाकी के सब लोगों की नजरें तो यहाँ यूहो के पास मौजूद उस क्यूट से स्नो गर्ल पर थी, जिसे मास्टर जिंग तो पहचान गए थे कि ये तो एक्सट्रीम नॉर्थ की द 3 ग्रेट किंग्स में से एक आइस स्नो गॉडेस है। अब मुझे समझ आया कि जब उस दिन बॉडी सेट के लोगों ने हमारे मंडी हॉल पर हमला किया था, तब उस दौरान यूहो ने इस मौके का फायदा उठाकर जरूर इस आइस स्नो गॉडेस को अपने कब्जे में ले लिया होगा। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि यूहो के सामने बारी बारी करके लोंगमेंग सेक की कई सारी लड़कियां आई, लेकिन आइस स्नो गॉडेस काफी क्यूट तरीके से सिर्फ उन्हें हार्ट टच करते हुए फ्रीज कर रही थी और यूहो बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी के साथ उन राउंड्स को जीता हुआ जा रहा था। जो सब देखकर मास्टर जिंग अपने मन में कहता है कि ये लड़की बिल्कुल भी वही आइस स्नो गॉडेस नहीं लग रही, ये यूहो का कोई सोल बीच या फिर सोल स्किल नहीं लग रहा, जरूर इसके बीच कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। तभी अचानक दूसरी तरफ रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है कि अब लोंगमेंग सेक से नेक्स्ट फाइट करने के लिए कौन आएगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि उनकी लीडर मिस्की की धीरे धीरे से अरीना की तरफ बढ़नी शुरू हो गई, जिसके पास भी लव ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट थी। सब लोग वहाँ पर मिस कीकी को देखकर यूं ही चिल्ला रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मिस कीकी बहुत ही प्यार से यहाँ यूहो के सामने आकर उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हुई कहती है कि मेरा नाम है नान कीकी और मैं हूँ लोंगमेंग सेक की टीम कैप्टन, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहो भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम यूहो है टांग सेक से, जिसके बाद फाइट शुरू होने वाली थी, इसलिए क्यूट सी स्नो गर्ल यहाँ मिस कीकी के सामने आकर उसे फाइट के लिए आगे बढ़ने को बोलती है, लेकिन मिस कीकी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो स्नो गर्ल को डॉज करते हुए तीसी के साथ यूहो के पास पहुंच गई ताकि वो यूहो पर हमला करके सबसे पहले उसे हरा दे। यूहो भी मिस कीकी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर कहता है कि क्या तुम एक डिसेबल इंसान को बुली करने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। क्योंकि ये कहते साथ ही यूहो ने काफी आसानी से वहाँ अपने आइस एम्परर स्कॉर्पियन क्लॉ को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि आसानी के साथ मिस कीकी के हमले को ब्लॉक कर देता है। जबकि तब तक स्नो गर्ल भी वापस से यूहो के पास आते हुए यहाँ मिस कीकी को पीछे की तरफ धकेल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस कीकी यूहो से कह रही थी कि मैं समझ गई, तुम जानबूझकर सब लोगों के सामने खुद को कमजोर दिखा रही हो, जबकि तुम हो नहीं। ये कहते साथ ही वो लगातार यूहो पर हमले करने की भी कोशिश करती है, जहाँ यूहो उसके हमलों को ब्लॉक तो कर रहा था, पर साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि क्या इसकी ये फ्लेम मेरे एक्सट्रीम आइस को मेल्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, असल में उसकी फ्लेम में इनहाइलेशन पावर है, जो कि अपने सामने मौजूद किसी भी एलिमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। ऊपर की तरफ से शेक एकेडमी की मिस जाओ भी यहाँ ये फाइट देख रही है और वो अपने मन में कहती है कि इनहाइलेशन की सोल एबिलिटी वाकई में काफी ज्यादा रेयर है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इंसान अपने ओपिनियन के किसी भी एट्रीब्यूट को काफी आसानी के साथ डिकम्पोज कर देगा, जबकि नीचे अरीना में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। मिस कीकी कुछ भी करके बस सिर्फ यूहो को एक हिट लगाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ यूहो अपने एक्सट्रीम आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था ताकि वो उसे खुद से दूर रख सके। और दूसरी तरफ मिस कीकी की रफ्तार भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जा रही थी। वो अपने पर से सबसे पहले यूहो के एक्सट्रीम आइस वॉल को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से उसे किस्मत से ओपनिंग मिल गई। वो तीसी के साथ जंप करते हुए यूहो पर अपना फाइनल पंच करने वाली थी। और दूसरी तरफ यूहो तो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करता और हमें जानने को मिलता है कि यूहो ने तो लास्ट वर्ड पर अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मिस कीकी की मेंटल डिस्टॉर्शन हुई और वो यूहो पर अपना निशाना नहीं लगा पाई, बल्कि वो उसे चूक कर साइड पर चली जाती है, जो देखकर तो मिस कीकी की आंखें खुली की खुली रह गई। दूसरी तरफ स्नो गर्ल भी अचानक से मिस कीकी पर हमला करते उसे और ज्यादा दूर धकेल देती है। मिस कीकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उसके साथ हुआ क्या, लेकिन अब वो गुस्से में यूहो से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं व्हील चेयर पर भी नहीं हरा पाऊंगी। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहो मुस्कुराते हुए जवाब देकर बोलता है कि हाँ, मुझे तो यही लगता है। जबकि स्नो गर्ल भी हम मिस कीकी को चिढ़ा रही थी, इसलिए मिस कीकी गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर आज के दिन मैं तुमसे हार गई तो मैं वादा करती हूँ कि मेरे सेट के हर एक बंदे के लास्ट में तुम्हारा नाम लगा दूंगी, जैसे कि मिस कीकी, यूहा और बाकी के सब लड़कियों के नाम के पीछे भी यूहा होगा। ये कहने के बाद मिस कीकी आग बगोला होते हुए तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए स्नो गर्ल पर हमला करने शुरू हो गए, लेकिन वो उसे अभी भी टच नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाहर की तरफ मौजूद होली स्पिरिट सेक्ट का लीडर यहाँ मिस कीकी की डिस्ट्रक्टिव पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो अपने मन में कहता है कि इस लड़की के पास एनहाइलेशन डिस्ट्रक्टिव पावर है, ये लड़की तो पैदा ही एक ईवल सोल मास्टर बनने के लिए हुई है। दूसरी तरफ रीच एरिना में फाइट के दौरान हम देखते हैं कि स्नो गर्ल ने एक बार फिर से हिट करते हुए मिस कीकी को पीछे की तरफ दूर हटा दिया था, जहाँ पर मिस कीकी ने गुस्से में अपनी सेकंड मार्शल सोल एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिसे वो लाइट कॉम्बो स्लाइस टेक्निक बोलती है। इस दौरान कई सारे लाइट स्लाइड्स तेजी के साथ यूहो पर
डाल दिए गए, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यूहो तो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। और हैरानी की बात ये थी कि उसे कोई भी लाइट स्ट्राइक लग भी नहीं रहा, जो देखकर मिस कीकी खुद भी सरप्राइज हो गई। वो हैरान होते हुए कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने यूहो पर ही एम किया था, आखिर मेरा कोई भी अटैक उसे हिट क्यों नहीं कर रहा। अभी अचानक उसकी नजर यूहो की आंखों पर चली जाती है। यूहो ने कब से अपने मार्शल स्पिरिट आइज एक्टिवेट करी थी और वो अपने मेंटल अटैक से लगातार यहाँ मिस कीकी को कंफ्यूज कर रहा है। और चूंकि मिस कीकी की मेंटल डिस्टर्बन हो रही थी, इसलिए वो निशाना नहीं लगा पा रही थी। दूसरी तरफ यूहो बिना अपनी जगह से मूव करते हुए मिस कीकी के मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा तो निशाना ही मुझे नहीं लग रहा, अगर तुम सिंपली मुझे निशाना भी नहीं लगा पाओगी फिर तो तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। यहाँ इसी तरह की बातें करते हुए यूहो लगातार मिस कीकी को और ज्यादा गुस्सा दिलाता जा रहा था, जिसकी वजह से मिस कीकी बढ़ते हुए फौरन से हवा में जंप कर देती है। जहाँ वो गुस्सा होते हुए यूहो से कह रही थी कि अगर मैं तुम पर निशाना नहीं लगा सकती तो मैं इस पूरे के पूरे अरीना को ब्लास्ट कर दूंगी। जो कहते साथ ही वो अपने थर्ड मार्शल सोल स्किल फॉलिंग लाइट स्टार्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्स लाइट यहाँ अरीना में गिर रहे थे। अगर इनमें से कोई भी एक अटैक यूहो को हिट हो गया तो यूहो वहीं पर हारा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो तो बिल्कुल भी अपनी जगह से अभी भी मूव नहीं कर रहा, जबकि क्यूट सी स्नो गर्ल भी उसके कंधे पर बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी और इन्हें पूरा यकीन था कि उसका कोई भी अटैक इन्हें हिट नहीं करेगा। मिस कीकी तो ये सब देखकर आग बबूला होती जा रही थी और अचानक से हम देखते हैं कि उसने चालाकी करते हुए कुछ फ्लेम बॉम्ब्स नीचे की तरफ गिरा दिए थे, जिससे वो अचानक यूहो की तरफ भेजते हुए ब्लास्ट कर देती है। ये एक सरप्राइज अटैक था, इसलिए अरीना से बाहर मौजूद यूहो के दोस्त भी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद यूहो उस लास्ट अटैक से खुद को नहीं बचा पाया होगा, लेकिन जब अरीना से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि यूहो तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। जो देखकर मिस कीकी हैरान होते हुए कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम ये कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ यूहो मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहा था कि मुझे ये मेंटल इंटरफेरेंस सोल स्किल मेरे एक मिलियन पुराने सोल बीज से मिली है, इसलिए इसके ये मामूली अटैक्स डॉज करना तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं एक बच्चे से कैंडी छीन लूं। ये सब सोचते हुए यूहो मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ मिस कीकी भी आखिरकार एडमिट कर चुकी थी कि यूहो वाकई में तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अब मैं अपने फाइनल स्पेशल मार्शल सोल स्किल का इस्तेमाल करने वाली हूँ और इस सबने स्किल का इस्तेमाल करते हुए आज तक मेरे से कोई भी ओपिनियन बच नहीं पाया, जिसे वो ड्रैगन इनहाइलेशन क्लॉ टेक्निक का नाम देती है। इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके अंदर से एक ड्रैगन का क्लॉ तेजी के साथ यूहो की तरफ ही बढ़ रहा है। यूहो भी ये देखकर अपने क्यूट से स्नो गॉडेस की आइस एंड स्नो डोमेन और साथ ही साथ एम्परर पाम टेक्निक दोनों को एक साथ एक्टिवेट करवा लेता है, जिस आइस एंड स्नो डोमेन की वजह से एम्परर पाम टेक्निक की ताकत तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ एम्परर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्नो गॉडेस ने काफी आसानी के साथ उस इनहाइलेशन क्लॉ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस कीकी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पीछे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ अब यूहो को ताना देते हुए कहती है कि तुम इस स्नो गर्ल की वजह से मेरी इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर पाए, अगर तुम इसका इस्तेमाल ना करते तो शायद तुम कभी भी मेरी ड्रैगन क्लॉ ऑफ इनहाइलेशन टेक्निक को ब्लॉक ही ना कर सकते। जो सुनकर यूहो धीरे धीरे यहाँ मिस कीकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरी स्नो गर्ल को यूज करने के लिए मुझे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है और तुम अच्छे से जानती हो कि इस पावरफुल सोल एबिलिटी को ब्लॉक करने के लिए कितनी ज्यादा सोल पावर की जरूरत पड़ेगी। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी तरीके से भी मुझे चोट पहुंचा सकती हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि तुम मेरे सामने सिर्फ एक बच्ची हो जो कि कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। ये सब कहते हुए यूहो लगातार मिस कीकी को गुस्सा दिलाते हुए धीरे धीरे उसी की तरफ आ रहा था, जबकि अब तक स्नो गर्ल भी यहाँ वापस से यूहो की बॉडी में जा चुकी थी। इसलिए मिस कीकी इस मौके का फायदा उठाते हुए दोबारा से अपने लव ड्रैगन को बाहर समन कर चुकी थी, जहाँ वो यूहो से कहती है कि बेशक तुमने एक बार मेरे ड्रैगन इनहाइलेशन क्लॉ टेक्निक को ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी सारी की सारी सोल पावर खत्म हो चुकी होगी, इसलिए मैं देखती हूँ कि दूसरी बार तुम मेरी इस ड्रैगन इनहाइलेशन क्लॉ टेक्निक को कैसे ब्लॉक करोगे। जो कहती है मिस कीकी ने एक बार फिर से अपने ड्रैगन इनहाइलेशन क्लॉ टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया था, जो देखकर दूसरी तरफ यूहो को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने दो मामूली 10 साल पुराने सोल रिंग और 10,000 साल पुराने सोल रिंग को समन करने के साथ साथ अपने गोल्डन क्लॉ को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसे यूहो अपने स्पिरिट आइज के साथ मर्ज कर चुका और इसी वजह से यूहो बिना अपनी जगह से मूव करे हुए सिर्फ स्टिमुलेशन टेक्निक से अपने गोल्डन क्लॉ से उस ड्रैगन इनहाइलेशन क्लॉ को काट देता है। क्योंकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहो ने इसी दौरान यहाँ मिस कीकी पर एक मेंटल अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से तो वो नीचे गिर जाती है। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, जबकि यूहो के दोस्तों को उसे इतना ज्यादा पावरफुल देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करते हुए यहाँ मिस कीकी के सामने आ गया, जहाँ उसे अपने गोल्डन क्लाउस की गले पर रख दिए थे और वो मिस कीकी से कहता है कि क्या तुम आगे लड़ना चाहोगी, जिस पर मिस कीकी कहती है कि नहीं मैं हार मानती हूँ, जबकि उसकी टीम मेंबर्स तो पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड थे, इसलिए वो कहती है कि बल्कि मेरी सारी की सारी टीम हार मानती है, जिसका मतलब कि यूहो ने अकेले ही पूरे के पूरे लॉन्गमैन सेट की टीम को हरा दिया था। ये देखकर यूहो के दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो गए, जबकि साथ ही साथ ऑडियंस भी अब यूहो और उसके टंग सेट को
पहचानना शुरू हो गई थी, बल्कि वो उनके फेवरेट्स बन चुके हैं। क्योंकि सोचो कि अगर इन 7 मॉन्स्टर्स में से कोई एक ऐसा वॉरियर जो कि अभी डिसेबल है, उसने ही पूरी की पूरी टीम को अकेले हरा दिया, तो बाकी के 6 क्या करेंगे। यहाँ ये सब होता हुआ देखकर होंगचन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से के साथ महल से चला गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूहाओ तो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा और वो यूहाओ को ऑलरेडी सरपास कर चुका है। लेकिन अब उससे भी थोड़ा बहुत डाउट होने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को भी अब यूहाओ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा, इसलिए वो मिसोरे से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यूहाओ ने ये कौन से सोल स्किल का इस्तेमाल किया, और आखिर वो जिस बीस्ट को समन कर रहा था ये किस तरह का बीस्ट है। मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी। जो सुनकर मिसोरे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ये सुनकर क्राउन प्रिंस से दोबारा सवाल करते हुए पूछता है, लेकिन तुम दोनों तो एक ही क्लास में थे, साथ ही तुम दोनों की दोस्ती भी काफी ज्यादा अच्छी थी, फिर आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे नहीं मालूम। जो सुनकर मिसोरे थोड़ी सी परेशान हो गई। वो समझ गई थी कि क्राउन प्रिंस ने मेरी और यूहाओ की जरूर इन्वेस्टिगेशन करवाई होगी, लेकिन फिर वो क्राउन प्रिंस को बताती है कि मैंने यूहाओ के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था, मैंने बस सिर्फ उसके साथ 1 महीना गुजारा, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं बस सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि यूहाओ के पास 2 मास्टर स्पिरिट्स है। और तभी अचानक वहाँ मास्टर जिंग आ गए थे, जो कि क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि हमें कुछ भी करके इस लड़की को जान से मारना होगा, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। जो सुनकर मिसोने काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ मास्टर जिंग यहाँ अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बताता है, इस लड़की यूहाओ ने हमारे मैंगडे हॉल से पूरे 1 लाख साल पुराने बीस्ट के एम्ब्रियो को चुरा लिया था। ये वही बीस्ट है जो गैबीस ने समन किया था। चूँकि साथ ही साथ मास्टर जिंग ये बताता है कि पिछली बार के सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में यूहाओ श्रेक एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तब उसके पास सिर्फ 3 सोल रिंग्स थे, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही ज्यादा आउट क्लास परफॉर्म किया और वो लोग उस साल के चैंपियन बन गए। उसके बाद एक्सचेंज डिसाइपल प्रोग्राम हुआ, जहाँ यूहाओ ने हमारे सन मून रॉयल एकेडमी को ज्वाइन किया था। इस प्रोग्राम के दौरान यूहाओ ने हमारे सन मून रॉयल एकेडमी के एडवांस सोल गाइडेंस के बारे में भी अच्छे से सीख लिया। इवन ये लड़का एक दफा ब्लैक ड्रैगन का टारगेट था, तो इसने ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट करी और ब्लैक ड्रैगन से जिंदा निकलकर भाग गया। ये धीरे धीरे हमारे हाथों से बाहर निकलता जा रहा है। अगर हमने इस लड़के को यूं ही ग्रो करने दिया तो मुझे लगता है कि ये हमारे सन मून एम्पायर के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी तरफ होली स्पिरिट सेट का लीडर भी ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है कि अच्छा तो ये है वो लड़का। मैंने सुना तो था कि सीनियर ब्लैक ड्रैगन से एक टारगेट बचकर भाग गया, लेकिन वो एक ऐसा बच्चा होगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इवन के क्राउन प्रिंस खुद भी यहाँ यूहाओ की ये सारे कारनामे सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। इसके बाद हम लोगों को कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो चुके थे। तभी अचानक होस्ट यहाँ अरीना में आकर सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए बोलता है, इस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का फर्स्ट प्री एलिमिनरी राउंड खत्म हो गया, जिसमें 167 टीम्स में से सिर्फ 84 ही सेकेंड नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो इसके बाद अब सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का सेकेंड पार्ट शुरू होगा, जिस राउंड में पहली फाइट उसी टीम की होने वाली है जो कि पिछले कई बार सोल फाइटिंग कंपटीशन की विनर रही। मैं बात कर रहा हूँ शेक एकेडमी की। देखते हैं कि इस बार शेक एकेडमी हमें क्या सरप्राइज देगी। यहाँ शेक एकेडमी का नाम सुनकर तो ऑडियंस में एक तरह का पागलपन ही आ गया था। वो सब लोग ही शेक एकेडमी को फाइट करता हुआ देखना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ फर्स्ट राउंड में शेक एकेडमी की फाइट होने वाली थी टियाली सेट से। लेकिन तभी अचानक होस्ट यहाँ एक न्यू सरप्राइज के बारे में बताता है। वो बताता है कि इन दोनों टीम्स को 2 तरह की कंपटीशन एक दूसरे से लड़ने होंगे। एक राउंड में ये लोग 1 वर्सेस 1 की फाइट करेंगे और एक राउंड में ये लोग 3 वर्सेस 3 की फाइट करेंगे। और जिस भी टीम के ज्यादा वॉरियर इस फाइट को जीतेंगे वही इस मैच के विनर होंगे। ये सब कहने के बाद होस्ट दोनों टीम्स को अरीना की तरफ इनवाइट कर लेता है, जहाँ टियाली सेट की टीम और शेक एकेडमी की टीम दोनों ही धीरे धीरे करके अरीना की तरफ बढ़ने लगी। सब लोग इस शेक एकेडमी की ताकत को अच्छे से जानते हैं और वो सब लोग इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थे। उन्हें तो लग रहा था कि टियाली सेट की किस्मत ही खराब है, जो लोगों की फाइट शेक एकेडमी से हो गई वो लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ टियाली सेट का लीडर भी इस बात को अच्छे से जानता था कि शेक एकेडमी उनसे कई सारा पावरफुल है, इसलिए वो धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि शेक एकेडमी मैं तुम लोगों के साथ नेगोशिएशन करना चाहता हूँ, क्यों ना हम लोग 1 वर्सेस 1 फाइट को रहने दे और डायरेक्टली 3 वर्सेस 3 की फाइट करें। दूसरी तरफ शेक एकेडमी के सारे डिसाइपल्स तो पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्हें पूरा यकीन था कि वो लोग जीत जाएंगे। जबकि वांग कैनिर भी अपने मन में कहती है कि मिस जाओ ने हम लोगों को इस टीम के बारे में सब कुछ बता दिया था, हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग पहले 1 वर्सेस 1 राउंड को रहने दे और डायरेक्टली 3 वर्सेस 3 की फाइट करके जल्द से जल्द इस राउंड को जीत जाए, क्योंकि ये लोग तो हमें नहीं हरा सकते। जो सारा कुछ सोचने के बाद वांग कैनिर भी रेफरी से कहती है कि ठीक है हम लोग भी विड्रा करने के लिए तैयार है, और चूंकि दोनों टीम ने एक साथ विड्रा कर लिया था इसलिए 1 वर्सेस 1 फाइट राउंड ड्रा हो जाता है और अब यहाँ 3 वर्सेस 3 की फाइट होगी। में मौजूद रेफरी ने दोनों टीम्स को रेडी होने के लिए बोल दिया था और वो फौरन से इनकी 3 वर्सेस 3 फाइट शुरू करा देते हैं, जो सुनकर दोनों ही टीम से तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जबकि यहाँ शेक एकेडमी का निंग तियान पीछे की तरफ रहते हुए अपने पगोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। सामने की तरफ से शेक एकेडमी के वांग
काइनी, डाई हुआ बीन और कैटगल काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि टियालिन सेक्ट के डिसाइपल्स को काफी बुरी तरीके से बचा रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि टियालिन सेक्ट का लीडर फौरन अपने साथियों को पीछे हटने का बोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने 7-into-1 कंबाइंड फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया, जो कम्बिनेशन टेक्निक यूहो को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ इस कम्बिनेशन टेक्निक की वजह से लोगों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पहले तो ये लोग अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर चुके, जबकि साथ ही साथ ये लोग हैमर एंड नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद शेक एकेडमी पर भी हमला करते हुए उन्हें पीछे हटा देते हैं। दूसरी तरफ मिस वांग काइनेर अपने गोल्डन स्पीयर को तेजी के साथ बाहर निकालते हुए उन अटैक से खुद को बचा रही थी, जबकि डाइहुआ बेन, कैटगल और बाकी के सब लोग भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे। और तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग काइनेर यहाँ निंगकियान से कहती है कि चलो अभी, जो सुनकर निंगकियान ने अपने पगोडा टावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वांग काइनेर की स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ और साथ ही साथ पावर सब कुछ एक साथ ही इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से तो वांग काइनेर काफी तेजी के साथ यहाँ अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ टियालिन सेक्ट के वॉरियर्स भी एक बड़ा सा नीडल अटैक रेडी करते हुए वांग काइनेर को रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेक एकेडमी ने इसके लिए भी पहले से तैयारी कर ली थी। हम देखते हैं कि उनके पास एक ऐसा सपोर्ट वॉरियर था जो कि टाइम को फ्रीज कर सकता है। इस टाइम फ्रीज टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि अरीना और बाहर मौजूद हर एक चीज कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई थी, सिवाय वांग काइनेर को छोड़कर। इसलिए मिस वांग काइनेर इस मौके से फायदा उठाते हुए उस अटैक को डॉज करके तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए टियालिन सेक्ट के उस डिफेंस को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देती है, जिसके बाद तो बाकी के शेक एकेडमी के डिसाइपल्स भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए टियालिन सेक्ट पर टूट पड़े, जहाँ उन लोगों ने बहुत ही बेरहमी के साथ टियालिन सेक्ट को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर दो भी बचाड़ कर दिया, जो देखकर तो सब लोग हैरान हो गए थे। और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि शेक एकेडमी तो पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी, जबकि दूसरी तरफ यूहो भी यहाँ पर वांग काइनेर और उसके दोस्तों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इनकी टीम वर्किंग काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। यहाँ यूहो ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे ऊपर से किसी का इवल ऑरा महसूस हुआ, जो कि या तो मिस याओडाओ का होगा या फिर मिस टांगजा का। यूहो इस ऑरा को पहचानता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन। इसके बाद नेक्स्ट फाइट में हम देखते हैं कि यहाँ होली स्पिरिट सेक्ट के टियानडू कॉलेज के साथ फाइट होने वाली थी, जबकि दूसरी तरफ ऊपर मौजूद मिस मेंग यहाँ अपने टीचर माँ से कह रही थी कि यूहो के बगैर भी शेक एकेडमी अभी भी उतनी ज्यादा ताकतवर है, जो सुनकर टीचर माँ उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि फिलहाल खतरे की बात शेक एकेडमी नहीं बल्कि कोई और है। उसका ये बस कहना ही था कि तभी अचानक हम लोगों को नीचे अरेना में होली इवल स्पिरिट सेक्ट के वॉरियर्स दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ अपने ओपिनियंस को बहुत ही बेरहमी से मारकर हरा चुके। ये देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जबकि टीचर माँ मिस मेंग से कह रहे थे कि बस उम्मीद करो कि हम लोगों का शुरू में सामना इवल स्पिरिट सेक्ट से ना हो जाए। और यहाँ उनके ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है।